उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। और आज मैं साइंस का जैक बोर्ड का आंसर की लेकर आया हूं जो आपको कराने जा रहा हूं। और आप आंसर की मिलाइए, आप कौन सा सही करके आए हैं, कौन सा गलत करके आए हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आप ज़रूर मिलाएं और देखें। और इस आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल भी एग्ज़ाम होने वाला, परसों भी एग्ज़ाम होने वाला, फिर लेटेस्ट वीडियो हम लेके आऊँगा। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और 8, 9 क्लास ये सब होने वाला एग्ज़ाम है, इसका भी लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला गया, एक अवतल दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा जब दिया वो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। तो किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, उत्तल लेंस की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, हीरे का अपतनांक कितना होता है। हीरे का अपतनांक कितना होता है बताइए, हीरे का अपतनांक कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 2.42 ये होता है ना हीरे का अपतनांक, ये वाला हीरे का अपतनांक 2.42। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, थोड़ा यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, यहाँ पे देखिए आँख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, कार्निया पर, परितारिका पर, रेटिना पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, कार्निया होगा कि परितारिका होगा कि रेटिना होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं, परितारिका पर होगा। अब यहाँ देखिए आँख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो जरा दृष्टि जो द्विफोकल लेंस यानी कि उसको बोलते हैं, है ना, तो इस पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, होता है ना ये वाला, होता है ना द्विफोकल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी मतलब परिघटना घटती है। तो वर्ण विक्षेपण, कौन सी घटना घटती है, वर्ण विक्षेपण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एम्पियर यानी कि एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है, आप बताइए। एम्पियर के एसआई मात्रक क्या है आप बताइए, आराम से बोल सकते हैं ना, एम्पियर के एसआई मात्रक क्या है, बोल सकते हैं या नहीं, पहले बोलिए। एम्पियर विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 8 नंबर में क्या बोला गया, समांतर में संयोजित 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी कि इसका कितना होगा। तो कितना होगा इसका आंसर मिलाइए। ए में है 0.5 ओम और बी में है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। इसका आंसर 2 ओम। ठीक, आगे बढ़ें, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर में क्या बोला गया, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम 3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 ओम, 6 ओम और 10 और 16, 16 4 20। देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 + 4 ओम + 6 ओम + 10 ओम होता है ना, R1 + R2 + R3 होता है ना, कितना होगा 20। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं पहले बताइए, 20। आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, गर्म करने पर मतलब दंड चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब गर्म करने पर चुंबक दूसरा खत्म हो जाएगा। अब आगे देखिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए समीकरण CaO, यहाँ पे देखिए समीकरण CaO और H2O को अगर हम CaOH का होल 2 किस प्रकार अभिसारित करेंगे, तो संयोजन में अभिसारित करेंगे, ये वाला संयोजन होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, बताइए किस प्रकार के उदासीन विलयन का pH मान होता है। किस प्रकार की उदासीन विलयन का pH मान होता है, कितना होता है पहले बताइए। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा बताइए, 0 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 14 होगा, कितना होगा पहले बताइए। 7 होगा, होगा कि नहीं, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
इससे कितना होगा, 7 होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए 13 नंबर, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार के अभिक्रिया होती है। कली चूना जानते हैं ना आप लोग, तो उस पर अगर हम रिएक्शन उस पर किस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आपको किस तरह का देखने को मिलेगा, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक। तो ऊष्माक्षेपी होता है, उसमें ऊष्माक्षेपी निकलता है। क्या कैसा निकलता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे अब जानते हैं ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोह पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं ना, जस्तीकरण। अब यहाँ पे देखिए पढ़े होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट हम दिखा देते हैं आपको। जस्ता पर धातु के साथ अभिक्रिया कौन सा गैस बनती है, तो धातु के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। धातु के साथ करेंगे तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। धवन सोडा का रासायनिक नाम, धवन सोडा रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, Na2CO3 10 10 जल होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें यहाँ पे क्या लोग, निम्न में से कौन सा उपधातु है, बताइए उपधातु कौन सा है। सोडियम का धातु है, तो कॉपर भी धातु है, कार्बन भी धातु है। यहाँ पे क्या है, ये वाला उपधातु है। ठीक, SKD। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, मतलब SB सीसा। ठीक है, PB लेड होता है, सॉरी SB है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए SB हो। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन में कितना होता है, 4। मीथेन में 4 CH4 होता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। एल्किन का जानबे करते हैं, एल्किन्स है ना। एल्किन क्या, CnH2n+2। एल्केन, एल्किन, एल्काइंस पढ़े थे ना, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस। ठीक, इस तरह के याद कर किए होंगे। एक तो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, यानी CnH2n होता है ना उसको। अब इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे, और CnH2n-2 इस तरह का भी पढ़े होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, है ना। अब यहाँ पे देखें, OH का पर्यात्मक समूह क्या है, OH क्या बोलते हैं, OH क्या बोलते हैं, एल्कोहल, यानी OH लिखा होता है एल्कोहल, समझ जाते हैं एल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं, स्वपोषी मतलब खुद से जो पोषण नहीं करता है, तो बताइए क्लोरोफिल स्वपोषी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये होगा कि नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल नहीं, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों होता है। अपर ऑक्सीजन ये क्या होता है, नहीं होता है। समझ में आया, चलिए यहाँ पे नहीं बोल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखिए, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, बच्चा जानता है, आप लोग भी पढ़े होंगे कूटपाद, है ना, अमीबा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं, मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो बताइए उत्सर्जन क्या करता है, वृक्क उत्सर्जन करता है, बताइए। यकृत, लीवर जो है उत्सर्जन करता है, अग्नाशय उत्सर्जन करता है, पर फेफड़ा वो उत्सर्जन नहीं करता है। फेफड़ा तो हम लोग हार्ट सांस वगैरह लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, ब्लड पंप होता है ना। आगे देखिए यहाँ पे उसका काम होता है। फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन क्या, एथिलीन या एसिटिलीन, इसमें भी रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन एथिलीन दिया हुआ सब एथिलीन हो गया। चलिए ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन तो लड़ो योड़ो हार्मोन को नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो ये तो जानते हैं आप लोग, ये यानी कि फीमेल के बॉडी में बनता है, जो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये मनुष्य में बनता है, यानी कि फीमेल में बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, बाकी बात ये सब ये पादप हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी मतलब जो इंडर जो होता है, क्या होता है, इंडोराइन ग्लैंड, मतलब कौन सा नहीं है, तो थोराइड ग्रंथ, ये क्या है, सॉरी ये थोराइड ग्रंथ है, अंतःस्रावी ग्रंथि थोराइड ग्रंथ को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया होती है, किण्वन किस में होता है, ईस्ट में होती है ना, होती है नहीं, पहले बताइए, होती है नहीं, ईस्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भ्रूणपोष होता है, बताइए भ्रूणपोष किस में होता है, अगुणित, पंचगुणित, त्रिगुणित
और डिप्लोइड तो त्रिगुणित में होता है, भ्रूणपोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? सभी में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र नहीं, सभी नहीं है। केंद्रक गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका केंद्रक में। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पाद है? घास। कौन सा उत्पाद है? घास। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। घास हो गया, सर्प तो यहाँ पे जानते हैं, मेढक तो ये शेर, ये सब क्या है? ये अलग अलग उत्पाद है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तीसरी उपभोक्ता, इस तरह का। लेकिन घास जो उसको मतलब कि खाता कौन? कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगे को खाते हैं, मतलब कि मेढक वगैरह, मेढक और सर्प खाता है। इसी तरह का एक्सचेंज चला आता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इतना सारा बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, और आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से जल्दी जाएँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और आप लोग जानते ही हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।